तो आज मैं आपको माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो आपके एकदम होश उड़ा देंगे और ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होता है। तो अभी से लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो आपने सोल टॉर्च और सोल सैंड तो देखी होगी और इनमें से कुछ पार्टिकल्स निकलते रहते हैं। देखो जैसे सोल टॉर्च से भी निकल रहे हैं। एक्चुअली में ये सोल के पार्टिकल्स होते हैं, ये तो कंफर्म है, लेकिन ये सोल आती कहाँ से है? कहा जाता है जब भी कोई मॉब माइनक्राफ्ट में मरता है तो उसकी सोल कैप्चर हो जाती है कर इन ब्लॉक्स में या फिर टॉर्च में, और ये सोल बाहर निकलती रहती है और ऐसे पार्टिकल्स आते रहते हैं। तो ये फैक्ट तो काफी बढ़िया था। अगला फैक्ट इससे 1000 गुना अच्छा होने वाला है। तो आप माइनक्राफ्ट में इवोकर को तो जानते ही होगे, लेकिन क्या कहूँ मैं कि इवोकर एक हिडन मॉब भी छुपा कर रखता है। मतलब हिडन मॉब तो छुपा ही रहेगा, वो तो सीधी सी बात है, लेकिन वो आखिरकार मॉब है कौन सा? ये देखो इवोकर जब भी किसी पर अटैक करता है तो नीचे ऐसे पार्टिकल्स दिखते हैं, और अगर आप इसे स्लो मोशन में देखोगे तो ये बिल्कुल एक मॉब जैसा लगेगा। इसके शार्प टीथ्स होते हैं एंड मच मोर। ये मॉब बाद में चलकर रेवेजर बनता है, तो इसकी पूरी पिक ऐसे दिखाई जाती है। तो अगर आप इस रेवेजर को ध्यान से देखते हो तो इसकी स्किन बिल्कुल सिमिलर दिखती है उस मॉब जैसी। तो ये भी हो सकता है वो बेबी रेवेजर्स होते हैं और बाद में चलकर वो इतने बड़े सांड बन जाते हैं। क्यों था ना ये फैक्ट मस्त? भाई मेरे को तो लगता है वो सच में एक मॉब है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट्स में बताना। तो गाइस आपने इस ड्रैगन एग को तो देखा ही होगा, जो कि हमें एंडर ड्रैगन को मारने के बाद मिलता है। लेकिन अगर क्या हो मैं कहूँ कि इस ड्रैगन एग से एंडर मैन स्पॉन होते हैं, अब देखो इस चीज के हमारे पास बहुत सारे प्रूफ्स है। बिकॉज अगर हम इसे थोड़ा भी टच करने की कोशिश करते हैं तो ये एकदम टेलीपोर्ट हो जाता है। तो ये एकदम से टेलीपोर्ट हो जाता है, और माइनक्राफ्ट में कोई ऐसा मॉब नहीं है जो टेलीपोर्ट हो सके सिवाय एंडरमैन। सिर्फ एंडरमैन ही ऐसे मॉब होते हैं जो कि टेलीपोर्ट कर सकते हैं कहीं पर भी, वो देखो। और गाइस एंडर ड्रैगन ड्रैगन्स ब्रेथ छोड़ता है, ऐसे पार्टिकल्स छोड़ता है, और एंडरमैन भी बिल्कुल सेम पार्टिकल्स छोड़ता है जब वो मूव करता है, वो देखो। तो कहीं ना कहीं इन एंडरमैन्स का और एंडर ड्रैगन का कोई सॉलिड रिलेशन तो है। ये देखो यहाँ पर ऐसे पार्टिकल्स है, और एंडरमैन जब मूव कर रहे हैं यहाँ पे भी सेम पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो आपने ये मॉन्स्टर स्पॉनर तो कहीं ना कहीं देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने सोचा ये मॉन्स्टर स्पॉनर किसने बनाया है? सो इसमें एक थ्योरी है जो कि ज्यादातर आई थिंक ट्रू है, बिकॉज यहाँ पर उस थ्योरी के हमारे पास प्रूफ्स भी है। तो थ्योरी ये है कि ये मॉन्स्टर स्पॉनर एक डेविल ने बनाया है, और ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो हमें हार्म पहुंचाना चाहता है। बिकॉज देखो ये मॉन्स्टर स्पॉनर्स केव में पाया जाता है, वहाँ पर प्लेयर को जाने की जरूरत पड़ती है। नेदर फोर्ट्रेस में पाया जाता है, और स्ट्रॉन्ग होल्ड में भी पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो चाहता है कि प्लेयर को हार्म पहुंचे, और ये सब चीज एक डेविल ही कर सकता है, ये चाहना कि प्लेयर को हार्म पहुंचे। और हाँ, अगर आप बस इतने प्रूफ से ये नहीं सोच रहे हो कि ये डेविल ने बनाया, तो एक और प्रूफ है हमारे पास। तो अगर आपने कभी इस स्पॉनर को ध्यान से देखा होगा तो फिर इस पे एक मार्क बना रहता है जो कि डेविल को रिसेंबल करता है, ये देखो। और ये भी आपको पता होगा डेविल को लाइट नहीं पसंद, तो जैसे ही हम स्पॉनर के आसपास टॉर्च लगा देते हैं तो वो स्पॉन होना बंद हो जाते हैं। और इतने प्रूफ से तो आप मान ही सकते हो कि ये डेविल ने बनाया है। तो अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो अगला फैक्ट है कि आपने माइनक्राफ्ट में ऐसे पेंटिंग्स तो देखी होगी। नहीं, ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि हर पेंटिंग का एक ना एक मतलब होता है। तो फिर इस पेंटिंग को आप देख सकते हो। इस पेंटिंग का नाम है एंजल फॉलिंग फ्रॉम वॉइड। मतलब एक एंजल है जो कि वॉइड में गिर रहा है। यहाँ से देखो ये एंजल लग रहा है, और यहाँ पर एक लैंड है और ये वॉइड है। ये देखो असली में ये ऐसी दिखती है। और इस पेंटिंग को देखो, यहाँ पर ये ओशियन को दर्शाती है, यहाँ पे एक मछली है और यहाँ पर थोड़ी सी घास है। और ये पेंटिंग आप देख ही सकते हो, यहाँ पर ये दर्शाती है एक स्केलेटन को जो कि दिन में आकर जल जाता। क्यों, कब से ये सोचते थे गोस्ट राइडर? नहीं, ये स्केलेटन जो कि जल रहा होता है कुछ इस तरीके से।
और फिर यहाँ पर ये मर जाता है। तो क्या आपने सोचा है कभी ये विलेजर्स इतने पागल क्यों रहते हैं एमराल्ड के पीछे? ये एमराल्ड पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें ना ही डायमंड अच्छे लगते हैं ना ही गोल्ड, इनको अच्छे लगते हैं सिर्फ और सिर्फ एमराल्ड्स। लेकिन क्यों? तो फिर एमराल्ड कोई मामूली और नहीं कहा जाता। जो ये विलेजर्स ने आयरन गोलम को बनाया था ये एमराल्ड की मदद से ही बनाया था। तो टोटम भी एमराल्ड से ही बना है ना भाई? तो एमराल्ड से बना है ना? एक एमराल्ड यूज हुआ था ना? हाँ बना है। ओके, ये जोक था, ठीक है। मैं इससे पूछ नहीं रहा था, मैं पागल नहीं हूँ। और काफी हद तक ऐसा लगता है कि टोटम को भी एमराल्ड से ही बनाया जाता है, बिकॉज इसकी आंखें देखो, ये बिल्कुल एमराल्ड जैसी लग रही है ना? और तो और ये जो विलेजर्स होते हैं, ये जब भी विलेज पे अटैक करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एमराल्ड्स पाने के लिए, बिकॉज एमराल्ड की वजह से हम चीजों में जान डाल सकते हैं। तो अब जैसे कि आपको पता ही है टोटम भी एमराल्ड से बनते हैं, तो ये देखो टोटम की वजह से हमें एक और लाइफ मिल जाती है। क्यों है ना ये कमाल? अबे ओए, मारने का नहीं, ओए मेरे को नहीं मारने का। कोई बात नहीं, हर वीडियो में ही बेइज्जती होती है, हर वीडियो में ही बेइज्जत और बेइज्जती नहीं, कोई बात नहीं, और हो जा। क्या हो रहा है यहाँ पे? तो आई होप आपको ये फैक्ट्स बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। और हाँ, ये थोड़ा सा नया ट्राई कर रही थी मैंने चीज, तो फिर आई गेस ये वीडियो कैसी होगी ये बिल्कुल भी मुझे आइडिया है नहीं। आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और मुझे ऐसी और वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं ये भी कमेंट्स में बताना। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।